तो अभी हाल ही में बाबिल खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 स्टोरीज़ शेयर करी एंड ये जो स्टोरीज़ थी ना इट शुक मी। फॉर दोज़ ऑफ यू हू डोंट नो बाबिल खान इरफान खान के बेटे हैं। इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है लाइक कला, रेलवे मैन, फ्राइडे नाइट प्लान, लॉग आउट एटसेट्रा। अब अगर हम आते हैं इनकी स्टोरीज़ पर तो इस स्टोरी में बाबिल ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के नाम लेकर उनको एक्सपोज़ कर दिया है। जैसे कि अनन्या पांडे, शनाया कपूर, अर्जुन कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल, आदर्श गौरव, अर्जुन वरियन सिंह। आप शायद इन सब में से काफ़ियों को जानते होंगे बिकॉज़ दे आर एक्टर्स। लेकिन अर्जुन वरियन सिंह का नाम मैं आपको बता दूँ, वो डायरेक्टर थे इन मूवी के खो गए हम कहाँ। एंड इन सबका नाम लेते हुए ना बाबिल ने इनको रूट बोला है। सिर्फ यही नहीं, अपनी इससे पहले वाली स्टोरी में बाबिल ने बताया कि कैसे बॉलीवुड हैज़ सो मच पोटेंशियल टू डू, पर कुछ लोगों की वजह से ये मेस्ड अप हुआ पड़ा है। अब सी, ये स्टोरी के बाद ना नेटिज़न्स काफ़ी सरप्राइज़्ड हो चुके थे। पहला तो इसलिए क्योंकि बाबिल ने ये स्टोरी अपने डैड इरफान खान के एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के कुछ दिन बाद लगाई थी। आप पहले बाबिल की स्टोरी देख लो अपने इंस्टाग्राम पर अपने डैड के लिए, तो इसमें उसने लिखा था विद यू विदाउट यू, लाइफ गोज़ ऑन विद मी विदाउट मी, सून आई विल बी देयर, with you not without you, and we will run together and fly, drink from waterfalls pink not blue, I will hug you so tight and I will cry, then we will laugh just like we used to, I miss you। एंड अपने इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर ना बाबिल ने लिखा था सून आई विल बी देयर विद यू नॉट विदाउट यू, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। एंड अगर हम बात करें इस स्टोरी की, इसमें उन्होंने बकायदा कई एक्टर्स का नाम लिया जिन्होंने खुद को पॉजिटिव दिखाया हुआ है नेटिजन्स की नज़रों के सामने अपने पीआर वगैरह के थ्रू, बट रियल लाइफ में दे आर वेरी रूड एंड अ पोटेंशियल बुली गैंग। आपको याद है जब स्कूल में आप होगे, हर स्कूल में एक ऐसा गैंग होता है जो क्लास की सबसे शांत या फिर शाय बच्चे को बुली करते हैं बिकॉज दे फील दे आर सुपीरियर टू देम अंटिल द शाय किड स्पीक्स अप। ऐसा ही कुछ हुआ इस केस में एंड इन सभी एक्टर्स को ना बाबिल ने एक्सपोज कर दिया। अगर हम एक-एक करके डिस्कस करें अबाउट दैम ऑल तो रनिया पांडे से शुरू करते हैं बिकॉज़ सबसे ज़्यादा उनकी पीआर ने ये फसाद बनाया हुआ है दैट शी इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड ये फसाद इस एक्सटेंट तक है कि उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक पेज भी लॉन्च किया था बाय द नेम ऑफ सो पॉजिटिव। ये कैंपेन ऑल्दो उन्होंने 2019 में लॉन्च किया था, बट वो इस पर कंसिस्टेंटली काम कर रही हैं। उनकी टीम जो है वो इंस्टाग्राम पर कोट्स वगैरह भी डालती रहती है। कई इंटरव्यूज़ भी लेते हैं दिखाने के लिए दैट दे आर अगेंस्ट बुलिंग, बट रियल लाइफ में आर यू सीइंग द डबल स्टैंडर्ड्स कि कैसे बाबिल खान जैसे एक्टर्स को प्रॉब्ली वो लोग बुली करते हैं। एंड अगर अनन्या पांडे की वैसे भी बात करूँ ना तो अनन्या काफ़ी सारी मूवीज़ में काम कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी मूवी में उन्होंने अपना एक्टिंग पोटेंशियल प्रूव नहीं किया है। एंड मोर देन हाफ ऑफ द मूवीज़ जो अनन्या ने की है ना वो धर्मा प्रोडक्शन के अंदर है, तो आप समझ सकते हो कि उसको धर्मा एज़ इन करण जौहर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है। इस केस में बाबिल खान, जो कि देखा जाए तो वैसे तो वो एक नेपो है बिकॉज़ ही इज़ इरफान खान सन, बट लेकिन वो किसी कैंप का पार्ट नहीं है बिकॉज़ इरफान भी किसी कैंप का पार्ट नहीं थे। वहीं पर अनन्या पांडे जो कि धर्मा क्लैन का पार्ट है या फिर धर्मा कैंप का पार्ट है, एंड प्रॉब्ली उनको मूवीज़ भी ना उसी नेटवर्क की वजह से ही मिल रही है। जबकि बाबिल जिसने अपना एक्टिंग पोटेंशियल टाइम एंड अगेन प्रूव किया। अगर आपने कला मूवी देखी और अभी हाल ही में आई लॉग आउट भी देखी है तो आपने रियलाइज करा होगा दैट बाबिल कैन एक्ट अनलाइक अनन्या जिसको इतनी मूवीज मिल चुकी है उसके बाद भी हमें उसकी एक्टिंग में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ऑन द टॉप ऑफ इट अनन्या की पीआर कंसिस्टेंटली ये प्रूव करने में लगी हुई है दैट अनन्या न्यू जनरेशन की एक्टर है। अनन्या इज सो नाइस, या फिर आजकल तो आपने रील्स में देखते होगे जहाँ पर अनन्या को एक मॉडल से कंपेयर किया जा रहा है। इट इज़ वेरी क्लियर कि उसकी पीआर काफ़ी अग्रेसिव है एंड अनन्या की एक सर्टेन इमेज बनाने में लगी हुई है सो कॉल्ड जेन ज़ी एक्टर करके। बट बिहाइंड द सीन्स यू सी व्हाट यू ऑल सी इज़ नॉट ट्रू, एंड ये चीज़ उसके सो कॉल्ड पॉजिटिव कैंपेन से भी काफ़ी क्लियर है। तो आप में से जिनको नहीं पता उनको एक ब्रीफ देती हूँ। जो अनन्या का सो पॉजिटिव कैंपेन है ना वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और ऑनलाइन पॉजिटिविटी से रिलेटेड है। एंड एज आई मेंशन इट इज़ डबल स्टैंडर्ड्स बिकॉज अनन्या टॉक्स पॉजिटिविटी बट इज़ रूड बिहाइंड द सीन्स। एंड अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो ना बाबिल की स्टोरी में तो उसने जितने भी एक्टर्स का नाम लिया चाहे वो अनन्या पांडे हो, शनाया कपूर, अर्जुन सिंह, आदर्श गौरव, सिद्धांत चतुर्वेदी, ये सब के सब ना डीसी के अंदर आते हैं। डीसी यानी कि धर्मा की एजेंसी है जो कि इन एक्टर्स की पीआर वगैरह बनती है और उनके लिए काम भी लाती है। एंड ऑफ कोर्स इनके जो हेड है करण जौहर वो खुद में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है बुली करने के लिए एंड इसके कई एग्जांपल्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर हमें और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। एंड अगर हम शनाया कपूर की बात करें तो शनाया ने तो अब तक लॉन्च भी नहीं किया इंडस्ट्री में। अर्जुन कपूर तो आप काफ़ी सालों से देख ही रहे हैं, उन्होंने हार्डली अब तक ये क्या 2 हिट मूवीज़ दी हैं, उसके बाद से वो जिस भी प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी प्रोडक्शन हाउसेस की मूवीज़ ना यूजुअली लॉस में ही जा रही हैं। इन सब का तो चलो हम अगर एक पल के लिए साइड में रख भी दें बिकॉज़ ये नेपो किड्स हैं एंड पता है हमें कि नेपो किड्स यूजुअली आउटसाइडर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। बट आदर्श, गौरव और राघव जुयाल जो कि खुद भी आउटसाइडर्स हैं,
उसके बावजूद भी अगर वो बाबिल की तरफ रूठते, इट मेक्स नो सेंस बिकॉज़ उनको तो उनके स्ट्रगल्स वगैरह पता है ना कि वो लोग कहाँ से आते। एक आउटसाइडर अगर एक नेपो किड को इस तरीके से ऐसे ट्रीट करेगा, तो आप ये सोचो कि नेपो किड आउटसाइडर्स को कैसे ट्रीट करते होंगे। खैर, जब ये बाबिल की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लग रही थी ना, काफ़ी रेप्यूटेड मीडिया पोर्टल्स ने इस पर आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए थे। एंड गेस व्हाट? बाबिल की स्टोरीज तो डिलीट हो ही जाती हैं एंड साथ में उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके थोड़े टाइम बाद बाबिल की टीम एक कवर अप स्टोरी डालती है। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। तो इसमें लिखा हुआ है, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स बाबिल खान हैज अर्नड इमेंस लव एंड अप्रिसिएशन फॉर हिज वर्क एज वेल एज ओपननेस अबाउट हिज मेंटल हेल्थ जर्नी। लाइक एनीवन एल्स, बाबिल के भी डिफिकल्ट डेज हो सकते हैं एंड दिस वाज वन ऑफ देम। वी वांट टू रीअश्योर ऑल दिस वेल विशर्स कि वो सेफ है एंड जल्दी ठीक हो जाएगा। दैट सेड, अभी एक बाबिल की एक वीडियो काफी वाइडली मिस इंटरप्रेट की जा रही है एंड टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इस क्लिप में बाबिल was sincerely acknowledging a few of his peers whom he believes are making meaningful contributions to the evolving landscape of Indian cinema, जहाँ पर उसने कई आर्टिस्ट को मेंशन किया लाइक अनन्या पांडे, शनाया कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव, आदर्श, अर्जुन एंड अरिजीत have come from a place of genuine admiration for their authenticity, passion and efforts to restore credibility and heart in the industry. We respectfully urge media publications and the public to consider full context of his work rather than drawing conclusions from fragmented video clips. टीम बाबिल खान। अब ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये अपने आप में ही काफ़ी मैसअप स्टेटमेंट मुझे लगी। पहली बात तो जो वीडियो सर्कुलेट हो रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि बाबिल ने इन सभी एक्टर्स को रूड बोला है। लेकिन जो ये वाली स्टेटमेंट आई बाबिल खान का अकाउंट डीएक्टिवेट और स्टोरेज डिलीट होने के बाद, इसमें इन सभी एक्टर्स को ऐसा दिखाया जा रहा है कि बाबिल उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, विच फेल्ट वेरी वियर्ड बिकॉज़ आप अगर इनमें से एक एक्टर देखोगे, शनाया कपूर, तो वो तो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई। एंड अर्जुन कपूर, आई रियली वंडर कि अर्जुन कपूर कैसे बॉलीवुड को बेटर बना रहे हैं। और अगर वो बॉलीवुड को बेटर बना रहे हो तो आप मुझे बताना कि वो कैसे बॉलीवुड को बेटर बना रहे हैं, जितने भी एक्टर्स का उसने यहाँ पर नाम लिया गया है। तो ये जो स्टोरी आई ना, नेटिजन्स को एक कवर अप लगा मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड अगर आपने वो वीडियो देखी हो ना, उसमें लेजेंड बाबिल खान रो रहे थे। तो आप मुझे इतना बताओ, अगर कोई अपने को स्टार्स, वो भी शनाया कपूर और अनन्या पांडे जैसे एक्टर्स की अगर कोई तारीफ करेगा, अर्जुन कपूर की अगर कोई तारीफ करेगा, तो वो रोगा क्यों? और वो बॉलीवुड को एक स्क्रूड अप या फिर फेक प्लेस क्यों बोलेगा? नन ऑफ इट मेक सेंस। काफ़ी सारे नेटिज़न्स को तो ऐसा भी लगा कि भी इनकी पीआर एजेंसी ने बाबिल की टीम को कॉन्टैक्ट किया और इस तरीके की स्टोरी डालने के लिए बोला हो। एंड बाबिल की स्टोरी के बाद ना कई कमेंट्स भी मुझे देखने को मिले, जैसे अनन्या पांडे के इंस्टाग्राम पर मुझे कुछ ऐसा कमेंट देखने को मिला, व्हाट डिड यू डू टू बाबिल खान? ये किस पोस्ट पर था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अनन्या ने एक पोस्ट शेयर किया था जहाँ पर उन्होंने लिखा था, व्हाट्स कमिंग विल कम एंड वी विल मीट इट व्हेन इट डज। एंड इस पूरे मैस के बाद जो एक चीज़ मुझे देखने को मिली वो ये है कि सोचे कि इरफान खान का बेटा हो इस बाबिल खान, इरफान खान ने कितना सब कुछ कंट्रीब्यूट किया है फिल्म इंडस्ट्री में। अगर उनके बेटे को इस तरीके से अलजेडली प्रेशराइज किया जा सकता है या फिर कवर अप करने के लिए ऐसी स्टोरी डाली जा सकती है, या फिर वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अगर इमोशनल ब्रेकडाउन दिखा सकते हैं बिकॉज उनको इतना प्रेशराइज पब्लिक किया गया होगा, तो आउटसाइडर्स के साथ क्या ही होता होगा। बॉलीवुड इज इंडीड वेरी वेरी वियर्ड एंड अ मेस्ड अप प्लेस। अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके इस वीडियो के ऊपर क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और आपको क्या लगता है कि बाबिल खान ने जो स्टोरी डाली, क्या वो एक कवर अप स्टोरी थी या फिर उन्होंने एक्चुअली इस पूरे गैंग को, जो अनन्या, शनाया, सिद्धांत चतुर्वेदी और बाकी जिन लोगों का नाम लिया, क्या उन लोग को सच में रूट बोलना चाह रहे थे और बाद में जो स्टोरी है वो एक कवर अप स्टोरी थी, या फिर मीडिया ने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया? प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।